गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा, तो कट जाती हैं जंजीरें। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का हृदय से एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत एक क्विज के क्वेश्चन से करेंगे। जी हां, आपको बुझानी है एक पहेली। एक चार्ट आपके सामने रखूंगा और आपको यह बताना है कि यह चार्ट किसका है, साथ ही इस चार्ट पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो आइए चार्ट देखते हैं। इस सप्ताह का रोचक चार्ट है। आप देख रहे हैं कि बड़ा ही गजब का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आपको पैटर्न भी पहचानना है और कौन सा चार्ट है यह भी पहचानना है। और इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि यह कौन सा चार्ट है और यह पैटर्न कौन सा है। तो देखिए, आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए और तुरंत जैसे ही समझ आए कमेंट में लिख दीजिए कि कौन सा चार्ट है और कौन सा पैटर्न। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह के रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक से। और यह चार्ट पहले भी मुझे काफी आकर्षित कर रहा था निचले स्तरों पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा पैटर्न मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। देखिए, गजब का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एक विशालकाय राउंडिंग बॉटम अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, और अगर आप मंथली चार्ट देखें तो बिल्कुल शानदार तश्तरी जैसा राउंडिंग बॉटम पैटर्न चार्ट पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो आइनॉक्स विंड है इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। शानदार राउंडिंग बॉटम तश्तरी पैटर्न के बदौलत और 140 रुपए के ऊपर इस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है और अगला बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर काफी दूर नजर आता है। तो यही वजह है कि इस कमजोर बाजार में भी आइनॉक्स विंड का चार्ट मुझे इतना आकर्षित कर रहा है कि इसको मैंने चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप के खिताब से नवाजा है। और अब बिना समय गंवाए आइए सीधे चर्चा करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह जो चार्ट मुझे सबसे अधिक पसंद आया है, बेहद पसंद आया, वो स्टॉक है ला ओपाला आरजी। जी हां, ला ओपाला आरजी को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। जबरदस्त चार्ट है। आप में से कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर मुझे इस चार्ट पर नजर डालने को कहा था। मेरी नजरें तो इस पर पहले से ही बनी हुई हैं। ला ओपाला आरजी है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। ला ओपाला के चार्ट्स के दर्शन करें उससे पहले यह समझ लीजिए कि कंपनी करती क्या है। लगभग 4000 करोड़ का मार्केट कैप है ला ओपाला आरजी का, और यह कंपनी एक बहुत ही नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है। तो यानी कि देखिए, कांच का बेशकीमती साजो सामान बनाने के कारोबार में ला ओपाला है। डिनर सेट्स, कॉफी मग्स, सॉसर्स, बार में इस्तेमाल करने वाले कांच के ग्लासेस इत्यादि, तो ये बहुत ही लग्जरी गुड्स हैं जो कि ये कंपनी बनाती है। और देखिए, एस्पिरेशनल कंजम्पशन यानी कि जो मध्यम वर्ग है भारत का, उसकी आकांक्षाओं से जुड़ी ये कंपनी है ला ओपाला। और हम देख रहे हैं कि इस कंपनी में एक बड़ा ब्रांड है डिवा, जो कि बड़े डिजाइनर्स के साथ टाई अप कर चुका है। मनीष मल्होत्रा के साथ टाई अप किया है एक एक्सक्लूसिव रेंज लाने के लिए। तो जबरदस्त कंपनी है, शानदार प्रोडक्ट्स हैं, और हर परिवार चाहता है कि उनकी डिनर टेबल पर शानदार बर्तन दिखाई दें, शानदार डिनर वेयर दिखाई दे, और वो आमतौर पर ला ओपाला से ही आता है। तो अब आइए चार्ट के दर्शन करते हैं और देखते हैं चार्ट में कितना दम है। तो लीजिए, आपके सामने अब पेश है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक ला ओपाला आरजी। ये है वीकली चार्ट, और हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी वीकली चार्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं
देख रहे हैं कि क्या है खास ला ओपाला के वीकली चार्ट में। याद रखिएगा कि वीकली चार्ट 3 महीने से साल भर के लिए मिनिमम देखा जाता है, तो समय अवधि को ध्यान में रख करके चार्ट को एनालाइज कीजिएगा। देखिए जबरदस्त चार्ट है ला ओपाला का। लगातार कई महीनों से स्टॉक अप ट्रेंड में रहा है, ये बात तो चार्ट देखकर साफ होती है। बाजार की कमजोरी का भी कोई खास असर स्टॉक पर नहीं पड़ा, लेकिन ये वजह नहीं है इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने की। वजह है इसके इतिहास में। पीछे जाकर देखिए चार्ट को, आप देख पाएंगे कि 330 के आसपास इस स्टॉक के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था। देखिए ये जो इलाका है 335 से लेकर के लगभग 350 तक का, ये स्टॉक के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस था। 2016-17 में पहली बार इन लेवल से टकराकर स्टॉक ने गिरावट दिखाई। उसके बाद 2018 में भी इन्हीं स्तरों से टकराकर बड़ा फॉल आया था। तो ये जो स्तर है ये स्टॉक के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। और हमने देखा इस सप्ताह पहली बार ला ओपाला ने सफलतापूर्वक इस स्तर के ऊपर वीकली क्लोज दिया है, जो कि अपने आप में एक बड़े ब्रेकआउट का संकेत है। देखिए कुल मिलाकर अगर आप इस चार्ट को एनालाइज करें तो आप पाते हैं कि स्टॉक में जो तेजी बनी थी वो 2012, 13, 14, 15 के सालों में बनी। 2016 के बाद से कमोवेश इस चार्ट पर किसी तरह का कोई बड़ा मूव आते हुए हमने नहीं देखा। स्टॉक ने बाजार को अंडर परफॉर्म किया है कई सालों तक, और अब हम देख रहे हैं ये अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो रही है। और यही वजह है ला ओपाला को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। देखिए अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि स्टॉक के लिए लक्ष्य क्या होंगे। अगर आप इस चार्ट को पॉइंट एंड फिगर चार्ट के जरिए देखते हैं तो एक बड़ा ब्रेकआउट साफ दिख रहा है। यहां पर भी 350-55 का स्तर है और पोल टारगेट लगभग 484 के आसपास का बनता है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल चार्टिंग में फिबोनाची के जरिए एक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करते हैं तो आइए देखिए किस तरह के टारगेट निकल करके आते हैं। ये हमने डाला फिबोनाची और अब आप टारगेट देखिए। पहला टारगेट 455 रुपए का बनता है और इसके बाद अगला टारगेट सीधा जाकर लगभग 650 रुपए के आसपास दिखता है। तो ये संभावित लक्ष्य हैं स्टॉक के लिए जो है ला ओपाला आरजी, जिसमें फिबोनाची लेवल्स मैंने आपके सामने रखे और यह है इस सप्ताह का जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए अपने से जरूर ला ओपाला आरजी के चार्ट को स्टडी कीजिएगा और आप पहचान पाएंगे कि लगभग 5 सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस बनती हुई दिख रही है और चार्ट पर भी बड़े ब्रेकआउट्स के संकेत 350 रुपए के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। तो चार्ट को स्टडी कीजिए, साथ ही आइनॉक्स विंड में जो ये विशाल तश्तरी बनती हुई चार्ट पर नजर आ रही है इसको भी एक नजर जरूर देखिएगा। और अब चर्चा करते हैं उस पहेली की जो मैंने आपको आज के वीडियो के शुरुआत में बुझाने को कहा था। तो आपको यह बताना था कि ये चार्ट किसका है और ये पैटर्न कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप में से अधिकांश लोगों ने पैटर्न को ठीक भांप लिया होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। जी हां, ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है और बिल्कुल परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो दूसरा सवाल था वो है असली जटिल सवाल कि ये कौन सा चार्ट है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि इतने बड़े दाम का ये कोई शेयर होने से तो रहा, ना ही किसी क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है ये। तो फिर भला ये चार्ट है किसका? आइए मैं ही बता दिए देता हूं। देखिए ये चार्ट है कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का। जी हां, अब आप सोचेंगे कहां कराची पहुंच गए। देखिए चार्ट्स चारों ओर होते हैं और अच्छा चार्टिस्ट वो है जो सारी तरह के चार्ट्स देखता हो। सारे ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स देखना जरूरी है और यह है कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का चार्ट, जिसमें शानदार हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखा। मुझे उम्मीद कम है कि आप में से कोई पहचान सका होगा, लेकिन अगर आपने पहचान लिया तो वाकई में आप अच्छा काम कर रहे हैं। सारे ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स नियम अनुसार हर सवेरे देखने चाहिए, फिर चाहे वो कराची स्टॉक एक्सचेंज ही क्यों ना हो। तो यह है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के चार्ट पर बन रहा है और यह है आज की पहेली। तो देखिए इस तरह की पहेलियां बाजार में रोज बुझाने को मिलती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने भीतर ज़ौक़ यकीन पैदा कर पाएंगे
जिससे कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, सारी गुलामियां छोड़ करके एक आजाद जीवन व्यापन करें। और उसी की ओर आपको ले जाने के लिए मैं लगातार प्रयत्नशील हूं। आज का वीडियो और आज की पहेली आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और इसी तरह अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां, अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचाते रहिए। जिस तरह लाओपाला का सुझाव आपने भेजा, उसी तरह आपको कौन सा चार्ट सबसे अधिक पसंद आया, आपकी नजर में कौन सा होना चाहिए चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सबका। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।